Hi and Hari Om. So we continue with देह अध्यास मिटाना दृष्टांत। मन का बुलावा। एक संत कहीं जा रहा था, बड़ी भूख लगी। मन ने कहा प्रभु से मांग लो। संत ने कहा विश्वासी मनुष्य का यह काम नहीं। So we are always in two minds. This is about that only. जब मन की यह चाल नहीं चली तो उसने दूसरी युक्ति सोची। कहा अच्छी बात है, तुम खाने के लिए मत मांगो, पर भूख के कारण धीरज मांग लो। संत ने सोचा ठीक है, धीरज मांगने में हर्ज क्या है। इतने में अंदर से आवाज आई, देख धीरज का समुद्र तो मैं सदा तेरे साथ ही हूँ। मांग कर अपने विश्वास को क्यों खो रहा है? क्या मैं बिना मांगे नहीं देता? भक्त का योगक्षेम उठाने की मैंने घोषणा कर रखी है। संत का समाधान हो गया। उसने कहा सच है, मन के बुलावे में आ गया था। सिद्धांत, प्रभु अपने सारे गुण सहित भीतर ही विराजमान है, बस हमारे विश्वास की कमी है। नेक्स्ट, चंडाल की झोपड़ी। राजा परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि 6 दिन भागवत सुनते हुए हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि याद है कि 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डस लेगा। तब सुखदेव ने कहा कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया, वह वहीं खो गया। रात पड़ गई तो दूर से रोशनी दिखाई दी, बत्ती दिखाई दी। देखा जंगल में एक चंडाल की झोपड़ी है, दुर्गंध मांस और खून से भरी है। उसने सोचा रात को इधर ही गुजारनी पड़ेगी। सो चांडाल से पूछा। चांडाल मुश्किल से माना। राजा को अगले दिन सवेरे ही जाना पड़ेगा। अगला सवेरा हुआ। मंत्री राजा को लेने आए, पर राजा ने मना कर दिया। परीक्षित ने पूछा, यह मूर्ख राजा कौन था? सुखदेव बोले, वह तुम हो राजन, जो अपने मांस, खून और बदबू से भरे इस शरीर से अपना संबंध मानकर बैठे हो। यह दृष्टांत सुनकर परीक्षित का भ्रम नाश हुआ और वह आत्म निश्चय करके विदेह मुक्त हुआ। नेक्स्ट, सबको बनाने वाला कुम्हार एक है। महाकवि जायसी बहुत कुरूप थे। एक बार बादशाह दरबार में गए, उन्हें देख सब दरबारी हंस पड़े। जायसी ने एकदम पूछा, तुम लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हो या कुम्हार की? तुम्हारे सबके शरीर की मिट्टी तो एक ही है। सबको बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। मनुष्य दूसरे के विषय में जब कुछ कहता है तो वह अपनी ही स्थिति की सूचना देता है। सिद्धांत, अच्छाई बुराई अपने ही दृष्टिकोण का भेदभाव है, असल में नहीं है। नेक्स्ट, भिखारी को गाली ने लगी। एक भिखारी दर भीख मांगा करता था। लोग उसे खरी खोटी सुनाते। चल हट, दूर हो जा, इतना गंदा क्यों आया है, बाहर हो जा। सुनकर उसे दुख होता। किस्मत का मारा लाचार था। एक दिन बूढ़ा वजीर उस तरफ से निकला। भिखारी के शरीर पर एक चिन्ह पहचान गया। बोला, आप तो राजकुमार हैं। बचपन में आप खो गए थे, आज बहुत भाग्य से मिल गए हैं। राजमहल चलकर सिंहासन आसीन कीजिए। फिर क्या था, वह राजमहल पहुंच गया। राजकीय पोशाक धारण कर राजा की तरह रहने लगा। एक दिन उसके दिल में आया, गुप्त रूप से राज्य में क्या हो रहा है इसकी खबर लेनी चाहिए। तो वो अपना पहले का भिखारी वेश बनाकर निकल पड़ा। उसे गालियां देने लगे लोग, पर आज उसको एक भी गाली नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो असल में कौन है। Similarly, when we get our soul consciousness, then the pains and pleasures of body do not affect us that much as they affect us in body consciousness. नेक्स्ट, बछड़ा मर गया। एक बार कृष्ण भगवान 8-10 गोपियों के साथ बैठे ज्ञान की मुरली बजा रहे थे। वे चाहते थे कि सब खुलकर लेना देना प्रश्न उत्तर करें, पर गोपियां चुप बैठी थी। इतने में गाय का बछड़ा बेहोश हो गया। गोपियों ने पूछा, यह क्यों बेहोश हो गया? कृष्ण बोले कि सब अपने मन की छिपी हुई बात बताएंगे तो यह होश में आएगा, और ऐसा ही हुआ। सिद्धांत, हमारा नौहर बेहोश पड़ा रहता है क्योंकि हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं। कॉन्शियंस इन आवर वॉइस। पर जब गुरु के आगे मन को नंगा करते हैं तो सब धूल हट जाती है। अब नौहर जाग जाता है। So one should certainly tell the ignorance within. So there are two ways.
Either tell the ignorance to the guiding light, or get the insight from his true guru, so that in meditation one can see his or her own ignorance and sort it out. Certainly, guru is needed, and with the help of wisdom, meditation, and several other practices, the inner clutter or impurities get washed away gradually. नेक्स्ट, गरुड़ ने सुंदर पक्षी को दूर छोड़ा। एक बार विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। वो तो अंदर चले गए, गरुड़ बाहर दृश्य को निहार रहे थे। उनको एक खूबसूरत छोटा सा कोमल पक्षी दिखाई दिया। इतने में यमराज उधर से गुजरे। गरुड़ ने देखा छोटे से पक्षी की तरफ घूर रहे हैं। यमराज शिवजी के पास चले गए। गरुड़ को छोटे से पक्षी पर दया आई। उन्होंने उठाकर उसे दूर देश पहुंचा दिया। ठंड से भी बच जाएगा और यमराज से भी। सो गरुड़ ने उस पक्षी को चोंच से उठाया और दूर पहाड़ियों पर पहुंचा दिया। इतने में यमराज निकले और गरुड़ से पूछा, वह पक्षी कहाँ है? उन्होंने कहा, मैं तो उसे फलानी जगह पहुंचाया। यमराज ने कहा, वही मैं सोच रहा था कि इसका मरना तो दूर देश में लिखा है, ये यहाँ कैसे? इतने कमज़ोर पंखों के साथ इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे पहुँचेगा जहाँ मौत इसका इंतज़ार कर रही है? सो तुमने आज विधि की मदद कर दी। सिद्धांत, देह में है तो प्रकृति में दोष देखते हैं, आत्मदृष्टि में सब ठीक ही ठीक नजर आता है। Sometimes human beings interfere in divine plans of others. Sometimes they help in divine plan of others. So वेदव्यास और सुखदेव। बूढ़ा वेदव्यास जा रहा था। गोपियों ने जल्दी से कपड़े पहन लिए और उनका जवान पुत्र सुखदेव जा रहा था, तो उन्होंने ढकने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसमें स्त्री भाव नहीं था। नेक्स्ट, कष्टदायक बीमारी से पीड़ित। एक आदमी को ऐसी घोर बीमारी हो गई कि जिसमें पैर की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो और ऊपर चढ़ने लगता था। दर्द पीड़ा के साथ शरीर ऐंठने लगता, हृदय तक पहुंच जाता, आदमी मर जाता। इतना दर्द कि मरते मरते आदमी चिल्लाए, ओ इस जीवन से कब छुटकारा होगा, प्राण मुझे छोड़कर कब जाएंगे। सो डिफरेंट रिएक्शंस। अमेरिका में लोग कहते हैं उसने रूह या जीवात्मा को छोड़ा। भारत में हम कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ा। सिद्धांत, प्राणों से श्रेष्ठ आत्मा का पता लग गया तो प्राण छोड़ना त्याग नहीं। वशिष्ठ मुनि भीतर गए। एक बार गुरु वशिष्ठ शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां भूकंप आया तो लोग भाग खड़े हुए। केवल वशिष्ठ स्थिरता से बैठे रहे। कुछ देर बाद जब शांत हुआ तो शिष्य ने वशिष्ठ से पूछा, आप क्यों नहीं भागे? वशिष्ठ जी बोले, मैं भी भागा था, तुम सब बाहर भागे, मैं भीतर भाग गया। He took refuge of his inner God. Now we come with very interesting dristant, very बिग एग्जाम्पल। रानी चुड़ाला ने शिखी ध्वज को ज्ञान दिया। रानी चुड़ाला और शिखी ध्वज एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कई साल सर्व सुखों को भोग करने के पश्चात विवेक उत्पन्न हुआ कि शरीर कमजोर होता जा रहा है, पर हृदय की तृप्ति और या शक्ति नहीं है। तो राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और पूछा, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है और तृप्ति और शांति कैसे मिलती है? उन्होंने कहा, आत्मज्ञान ही लक्ष्य है, इससे ही परम शांति मिलती है। दोनों ने ब्रह्म विद्या का अध्ययन आरंभ किया। रानी की बुद्धि सूक्ष्म थी, वह विचारवान और पुरुषार्थी थी। उसे शीघ्र आत्मज्ञान प्राप्त हो गया।
उसका चेहरा चमकने लगा। राजा को लगा इतनी आसानी से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसके लिए लंबी साधना और तपस्या की जरूरत होती है। रानी ने अपने स्वामी राजा को आत्म अनुभव कराने की बहुत कोशिश की, पर राजा ने समझा स्त्री से क्या उपदेश लेना। एक दिन वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। रानी को मालूम पड़ा राजा महल में नहीं है। वो समझ गई राजा राज्य त्याग कर वन में चले गए हैं। रानी ने सोचा अगर यह खबर सबको मिल गई तो राज्य में खलबली मच जाएगी। उसने राजा को उसने अनाउंस किया राजा किसी काम से थोड़े दिन के लिए बाहर गए और मुझे राज्य सौंप कर गए हैं। और ऐसे रानी के राज्य में 8 साल बीत गए। आखिर उसने राजा का पता लगाना चाहा और योगमाया से पता लगा लिया राजा कहाँ है, दुखी है। रानी ने ऋषि पुत्र का वेश धारण किया और उससे मित्रता की। राजा ने उसे अपनी सब साधनाओं की विधियां बताई, कौन कौन सी साधना करता था। रानी ने उसे गाइड किया। वो राज्य भी संभालती थी और थोड़ी देर के लिए कुंभज के रूप में राजा के पास आती। एक बार राजा ने गहरा तप किया पर शांति न आई तो अग्नि जलाकर बोटी बोटी काट डालने के लिए रेडी हो गया। पर रानी ने उसे समझाया कि वासना अनुसार जन्म तैयार है, इस देह का अंत करो कि दूसरी देह मिल जाएगी। अब कुंभज ऋषि के समझाने पर वो रुका और धीरे धीरे आत्मज्ञान में स्थित होने लगा।